जैसे आप लोगों को बताई गई थी इन द एरे वैल्यू। एरे हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेट कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, इट मीन द नेम ऑफ वेरिएबल, और ये एरे ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो क्या होती है? हमारी एरे होती है। ठीक है। जैसे सपोज करिए हम यहाँ डिफाइन करते हैं, नमला खान करिए। हमने देखो इतनी वैल्यू डिफाइन कर दी। ठीक है। देखो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्योंकि देखो जब ये एरे रहेगा, एरे माने मल्टीपल वैल्यू जिसमें होल्ड हो। ठीक है। एरे की पहचान है जिसके अंतर्गत ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगा हो या हाँ, और एरे ब्रैकेट। ठीक है। ये हमारी होती है क्या? एरे ब्रैकेट, माने सॉरी एरे। जब हम क्या करते हैं, जब इंपोर्ट करते हो, जो डॉट ऑल मेथड कॉल करते हो ना, तो हमको रिटर्न में क्या मिलती है? एरे लोकेटर मिलती है। एरे की लोकेटर, क्योंकि जैसे हमने देखो एरे में वैल्यू फिल किया हो ना एक एक, वैसे वो पूरा लोकेटर फिल करके दे देता है। एरे में लोकेटर ऑब्जेक्ट वही लोकेटर है और क्या है? मतलब एरे में सब लोकेटर ऑब्जेक्ट स्टोर रहता है, वैसे हम निकालते हैं। ठीक है। अब देखो जो हमारी वैल्यू एरे में स्टोर होती है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंडेक्सिंग के माध्यम से हम निकालते हैं। जैसे सपोज करो हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो यूज ऑन द वेरिएबल क्या करते हैं? फिर एरे ब्रैकेट, देन हियर इज द पास इज द 0। तो यहाँ हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इतनी बातें सभी को क्लियर है ना? कोई ऐसा है जिसे नहीं क्लियर है? कोई ऐसा नहीं है? चलिए सबको क्लियर है ना? ओके। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अगर देखिए हम यहाँ आपकी वैल्यू दिखा देते हैं, सेम चीज है। इसको रन करोगे देखो 12 मिल जाएगी। इसको मैंने कट किया, सीधा डायरेक्ट इसको रिमूव कर देते हैं। देन आफ्टर क्लिक हाँ जी। देखिए जो चीजें हम एरे में काम कराते हैं सीधा डायरेक्ट, अगर हम यहाँ पे 0 पास करते हैं, 0 वैल्यू देती है, इट मीन द इंडेक्सिंग बेस क्या चीज?
अगर हम यहाँ 0 कर देते हैं 0 होता है, अगर यहाँ 1 करते हो इट मीन हमने यहाँ 2 किया ना, 2 का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, और ये क्या है 2। ये बातें क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी 45, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या होती है +1 होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। और इसकी जो नंबर होती है, अगर हमें नंबर से इंडेक्सिंग निकालनी हो तो -1 करनी पड़ती है, और इंडेक्सिंग से नंबर जानना है तो +1 करनी पड़ती है। ये बात क्लियर है ना? जैसे हम निकाल कौन सा रहे हैं, दूसरा, तो इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, तीसरा +1। इट मीन देख लो यहाँ 45 आ जाएगी, रन करा दिया मैंने, हियर इज द 45, ठीक है। जैसे देख लो हमें अगर यहाँ हमें 8 कर देते हैं तो कौन सी वैल्यू आएगी, जो 55 9 नंबर पे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। लो मान लो 7 कर देता हूँ, 7 करेंगे तो कितना ही 88 आ जाएगी, 80 देखो आ गई ना। अगर हमें जानना है क्या चीज 8 अनडिफाइंड आएगी, ये देख लो, ठीक है। अगर हमें इसकी इंडेक्सिंग जाननी हो कि ये इंडेक्सिंग नंबर है कौन सा, तो हमारे पास कौन सा मेथड है, डॉट इंडेक्स ऑफ, अरे इंक्लूड हो रहा है, देखिए बताया ना ना, इंक्लूड का मतलब इसके अंदर वैल्यू है या नहीं, ठीक है। हाँ कल ही बता दिए थे ना, देखिए 7 है, हाँ हाँ सॉरी, हमने वैल्यू नहीं दिया ना, इट मीन ये वैल्यू आएगी यहाँ, यही वैल्यू यहाँ पास कर लो, क्योंकि कोई एक वैल्यू दोगे तब तो ये बताएगा कौन सी है। ये देखो इंडेक्सिंग 7 है, इट मीन 8 नंबर की देगा ये, हाँ ये वैल्यू ही है ना भाई। अरे भाई यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 88 88 मिलेगा ना, तो यहाँ पे तो 88 पास हुआ ना, ये देखो चाहे हम डायरेक्ट 88 दे दे तो भी तो 88 उससे भी तो मिलेगा वही, 7 मिलेगा। जैसे ये है देखो इधर, लेट वैल्यू, अब यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी वैल्यू दे दें तो हमको इंडेक्सिंग नंबर मिल जाएगी ना, जो वैल्यू 88 मिलेगा, देखो रन कराते हुए 88 मिला है, और 88 नंबर किस पे है, इंडेक्सिंग कितनी है 7 नंबर पे है, और इसमें +1 कर दिए वैल्यू उसकी मिल जाएगी 8 नंबर, क्लियर। लेकिन अगर हमें सारे वैल्यू निकालने हो तो हमें ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा इसे, Loop is the very best thing. फर्स्ट टाइम में 0, फिर 1, सॉरी 2, 3, and 4. ठीक है। लेकिन क्या ये बेस्ट ऑप्शन है, No. कैसे निकलेगा, Loops. For of loop. For of loop. Please collect loop. देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा लूप लगाते हैं पहले, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप की रनिंग की फ्लो बताई गई थी, कैसे आपको रन होती है, फर्स्ट ऑफ द लेट
आई कर लो, मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं हम। 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, इसलिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई लेस देन इक्वल। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ मैं हार्ड कोडेड किया तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एरे डॉट, कौन सा मेथड है, लेंथ होता है, लेंथ है सर। लेंथ है, ठीक है। लेंथ करोगे तो ये हमें क्या देगा तुरंत, ये इसके अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो पूरी वैल्यू हमको उसका साइज दे देता है, ठीक। तीसरा ऑप्शन इसमें है, हाँ देखो यहाँ इक्वल मैंने नहीं लगा, क्योंकि ये हमको देता है क्या, नंबर, ठीक है। अगर इक्वल कर दोगे तो लास्ट वाला क्या देगा, अनडिफाइंड, लास्ट वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगी, इसलिए हम इक्वल नहीं लगाएंगे। लास्ट वाला ऑप्शन आई, हाँ हाँ दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, सपोज करो एरे, यहाँ पे एरे ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखो जैसे हम यहाँ 0 पास करते थे, 1 पास करते थे, हमको मिलता था ना, तो यहाँ पास क्या कर देंगे, आई, क्योंकि एक बार में फर्स्ट टाइम में रन करेगा तो 0 आएगी, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, माने जहां तक इसकी वैल्यू ट्रू होगी कंडीशन, वहां तक वो चलेगी, और ये होल्ड हो जाएगी एक वेरिएबल में हमारे। क्या करता हूँ, लेट वैल्यू, किसको नहीं समझ में आया अभी तक भाई, क्यों जी, हमने ये जो वैल्यू में होल्ड कराया, वैल्यू एक एक वैल्यू होल्ड करा, एक एक वैल्यू हमको क्या मिल गई, रिटर्न। जब हमको एक एक वैल्यू रिटर्न मिले तो एक एक वैल्यू हमने क्या कर दिया, इसे प्रिंट कर लिया। प्रिंट कराएंगे, देखो रन कराएंगे, हमारी वैल्यू सारी वैल्यू आ गई कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ इक्वल लगा देता तो ये लास्ट वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड आ जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर हमको देता है ना, इसलिए हमें अगर हमें यहां से इसकी इंडेक्सिंग भी चाहिए, सीधा डायरेक्ट आई हम कर दो, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी, कॉमा लगाइए। क्या लग गया, कुछ और लग गया क्या, हाँ, ओके। देखो ये हमको क्या आ गई, ये इंडेक्सिंग वैल्यू देता है। अगर हमें नंबर वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसे में +1, बस ये हमको नंबर वैल्यू दे देगा। क्या चीज, ये भाई आपको तो पहले बताई जा चुकी है ना, दे जाइए लंबे, अरे क्या लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ये सब तो अपनी तरीके हैं ना। तो ये क्या है, लूप है, ये है कौन सी लूप हमारी, फॉर लूप। फॉर लूप में और किसी कोई दिक्कत नहीं ना, सबको तो समझाई गई थी। इसकी फ्लो क्या है, फिर से देख लीजिए थोड़ी सी हल्का सा, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज द कंडीशन, जब कंडीशन मेरे ट्रू होगी तभी चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। ये क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट, प्लस प्लस है ना, बढ़ रहा है। अब जब ये ट्रू होगा तब ये पूरी ब्लॉक रन होगी, ये दोनों लाइन, और ये अगर फॉल्स होगा तो ये रन नहीं होगी, बस बात यही है, क्लियर। देखो लेकिन
एरे के साथ एक लूप और भी है, ठीक है, केवल वो लूप एरे के साथ ही लागू होती है, ठीक है। कौन सी है लूप देख लेते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, कमेंट किया। देखिए यहां पर भी देखो, ये हमारे इंडेक्सिंग बेस से हमने निकाला था ना, और हम हमने यहाँ इंडेक्स बेस से किया था ना। देखिए हमारे पास दूसरी लूप कौन सी है, फॉर। देखो फॉर समझते हैं तो हम फॉर लूप समझ लेते हैं, लेकिन उसके आगे की वैल्यू देखते नहीं, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारी लेट आई इन, ठीक है, और नेम ऑफ एरे, जो वेरिएबल एरे की वेरिएबल हो। यहाँ गलती से इसका नाम भी एरे रख दिया गया ना, ठीक है। हाँ ये वेरिएबल है, तो यही नाम लिखना है मुझे। अब ये वर्किंग कैसे करती है, एज ए इंडेक्सिंग बेस। इसमें अगर चाहो एक ऑप्शन मेरा ना चले, जैसे इसमें ऑप्शन था ना कि हमारा एक माइनस कर दो तो नहीं चलेगा, एक यहाँ हम 0 से नहीं 2 से चलाना चाहे, 3 से चलाना चाहे, तो फॉर लूप में हमारा क्या है, पॉसिबल है, बट फॉर इन में ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, एज ए, देखो फॉर इन एंड फॉर ऑफ, दो लूप एक ऐसे लूप है, ये भी हमारी इंडेक्सिंग बेस है, बट ये क्या है, ऐसे जाएगा, एक वैल्यू उठाएगा। सपोज करो इसे एक झोला है, झोले में क्या है, झोले में थोड़ी अंधेरा है, मैं ऐसे हाथ डालेंगे सीधा डायरेक्ट जो मिलेगा उठा के ला देंगे, फिर जाएंगे उठाएंगे फिर ला देंगे, फिर जाएंगे उठाएंगे ला देंगे। ये क्या है, हमें यहाँ ठीक है। अभी क्या है हमारी, जब तक वो पाएगा तब तक हमको उठा के देता रहेगा, नहीं पाएगा ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहां देखो ऐसा नहीं था, यहां हमारी क्या थी, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तक रन करेगी, ठीक है। यहां हमारी अपनी लॉजिक चलती थी, बट इसमें क्या है, इसमें नहीं ऐसा है। इसमें ऐसा है, बस जैसे एक झोला समझ करो, मैं इसमें हाथ डाल रहा हूं, जब तक हमको मिलेगा तब तक बाहर ऐसे निकालते जाएंगे, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। जैसे देखो सेम यही काम, अगर यही लाइन हम यहां प्रिंट कर दें, ठीक है, ये पूरी प्रॉपर चलेगी वही चीज, क्योंकि आई आई क्या है, ये इंडेक्सिंग है, आई हमारी क्या है, इंडेक्स है। ये जैसे हमारी यहाँ आई नहीं थी इंडेक्सिंग, ये भी तो हमारी इंडेक्सिंग ही बन रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो हमारी ये लूप की है, लेकिन ये क्या है, ये वाली लूप केवल है जरूर, लेकिन ये इंडेक्स बेस है, और वो भी केवल एरे के लिए ये लूप काम करती है, ठीक है। लेकिन जो फॉर लूप होती है वो चाहे एरे हो लोकेटर हो सबके लिए वर्क करेगा, जहां आपको मल्टीपल वैल्यू मिली वहां वो वर्क करेगा ही करेगा। लेकिन ये फॉर इन एंड फॉर ऑफ दो लूप केवल किसके लिए है, एरे के लिए है। बताएंगे, अभी फॉर इन देख लो, फॉर इन में क्या है, ये देखो मेरी एरे है, क्या है, सॉरी इंडेक्सिंग, ये हमको इंडेक्स देता है, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार, और ये 0 से लेकर के हाई तक चलती है, जितना रहेगा पूरा चलेगा, इसमें एरर आने की संभावना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ इक्वल कर देता था ना, अनडिफाइन आ जाती थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आएगी, सेम वही चीज मैं आई भी पास कर रहा हूं यहाँ। ये बातें समझ में आ रही है। अब इसको देखो रन करा रहे हैं, देखो सेम आंसर आई है भाई, हाँ अरे ऐसा कैसे हुआ भाई, ये हार्ड कोडेड तो है, ये है। यहाँ देखो अगर मैं ओनली आई कर रहा हूँ, देखो
आई करेंगे तो 0 1 2 3 दे देगा। देखो हमको मिलती वैल्यू वही है, इंडेक्सिंग नहीं मिलती है। अब मुझे यदि नंबर चाहिए तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, उसमें होल्ड करा लो, ले लो। कहाँ 10 है भाई? लेट काउंट फुल वैल्यू, ठीक है। जैसे यह है ना, आप यहाँ पे यूज कर लो, आराम से आपको मिल जाएगी। हाँ जी, ये देखिए फॉर इन हमको कैसे चलती है, एज ए इंडेक्सिंग चलती है। या हमको रिटर्न में क्या देती है, इंडेक्स, ठीक है। हमको यह क्या चलती है, इंडेक्सिंग। और ये वाला क्या चलती है हमें, कंडीशन बेस। जैसी हमारी कंडीशन होगी उसके बिहेव पे ये रन करता है। और ये एरे से कोई इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है। कि जरूरी नहीं खाली ये एरे के लिए होती है फॉर लूप, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए है, एरे के लिए ही है, ठीक है। और ये किसके बिहेव पे चलती है, इंडेक्सिंग के बिहेव पे चलती है। हमको रिटर्न में क्या देती है, यहाँ जाती है। जैसे सपोज करो मैंने बोला ना कि जाएगा एक झोले में हाथ डालेगा, अगर देखेगा सामान मिला तो कहेगा एक, उठा के दे देगा। अब हम वो एक मिला, अब वो उस एक के सहारे मुझे यहाँ एक निकालना है ना, तो देखो मैंने यहाँ आई तो पास किया ना। अभी जरूरी थोड़ी नहीं कि हाँ आई रखो, कुछ भी नाम दे दो, आई दे दो, एक्स दे दो, जेड दे दो, क्यू दे दो, क्योंकि ये तो वेरिएबल नेम है ना। हाँ लेकिन क्या दिया है, हमें इंडेक्स दिया है, इतना याद रखो। इट मीन पहली बार देगा तो कहेगा 0 है, दोबारा देगा क्या कहेगा 1 है, दोबारा देगा क्या कहेगा 2 है। तो बस वही दे रहा है वो, केवल इंडेक्सिंग दे रहा है। अब हमारी लॉजिक क्या है कि हम इसके बिहेव पे ये निकाल ले रहे हैं। इतनी बातें कंफर्म हुई? हाँ, ये हमें इंडेक्स दे रहा है एग्जैक्ट। अब देखो इसके बाद हमारे पास ये हमारी हो जाएगी, कहाँ चल गया भाई तुम, मैंने कमेंट किया। देखो ये हमारा दूसरा अप्रोच था। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है फॉर ऑफ, ठीक है। अब फॉर ऑफ क्या करता है, फॉर ऑफ का भी सिंटैक्स एज ए फॉर इन की तरह ही है, बट जैसे देखो यहाँ पे क्या है, लेट, लेट के बाद अगर हम यहाँ आई लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं ऑफ एंड माने नेम ऑफ एरे, वेरिएबल, हाँ नेम ऑफ वेरिएबल ऑफ एरे, ठीक है। अब देखो एज इट द इंडेक्स मैंने दे तो दिया आई, लेकिन यहाँ ये देखो आई नहीं मिलता है हमें, यहाँ क्या मिलता है, वैल्यू। ये क्या है, ये सेम वही चीजें हैं। सपोज करो एक झोला है, झोले में वो अगर हाथ डालेगा तो वो हमको नंबर नहीं देगा, भैया मैंने 0 दिया 1 पाया, वो उठाएगा कहेगा लो एक वैल्यू पकड़ लो, फिर उठाएगा फिर पकड़ेगा फिर कहेगा लो दूसरा, फिर जाएगा फिर उसमें देखेगा है, फिर उठा के दे देगा कहे लो तीसरा पकड़ो। माने 3 नहीं कहेगा, वैल्यू पकड़ो जो है सामान। सपोज करो एक पार्ले की बिस्किट है, उसमें ढेर सारे पार्ले रखे गए हैं, तो जाएगा ऐसे हेरेगा पहले, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है प्रॉपर, वो जाएगा वहां देखेगा अगर है पार्ले कहेगा लो पकड़ लो पार्ले, वो वैल्यू देगा वैल्यू। इट मीन इसका बेस क्या है, वैल्यू बेस है, और इसकी बेस क्या है, इंडेक्स बेस है। अभी देखो अब हमको ये देखो ये यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये सीधा डायरेक्ट हम यहाँ यूज करते हैं क्या, कंसोल कंसोल डॉट लॉग,
और सीधा डायरेक्ट ये देखो जो वैल्यू वेरिएबल है इसका नाम कुछ भी रख सकते हो भाई। मैंने वैल्यू इसलिए रखा आपके क्वेश्चन ना हो आगे, इसलिए मैंने इसको वैल्यू रखा। मेरे तो पास अरे यार तुम मेरा हाँ हाँ यहाँ ना, अरे भाई तो वेरिएबल है ना, मैंने आई इसलिए रखा क्योंकि आई से हमें मालूम चलता है ये इटरेटिव है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या मिलती है, इंडेक्स नंबर मिलती है। अरे यहाँ देखो मैं काउंट तो किया भाई ना यहाँ, ठीक है। अब देखो ये एज इट कर, देखो सीधा डायरेक्ट हमने देखो क्या कर दिया, पास कर दिया। पास करने के बाद देखो ये मैंने इसको क्या किया, इसे रन रन कराने के बाद देखो ये ऑप्शन आ गया कि नहीं। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं एज इट हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमारे पास आई है, तो इसी में क्या कर लो, यहाँ एक देखो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था किसके नाम से, काउंट नाम से, काउंट नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूं, और यही काउंट हम यहां पास कर लेते हैं कामा बिफोर काउंट, ठीक है। अगर ऐसे कर देंगे तो हर बार क्या आएगी, 1 1 1 एज इट, देखो ऐसे देखो 1 1 1 आएगी ना। तो लेकिन हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमको ऑप्शन यूज कर लेनी है प्लस प्लस। इसका क्या मतलब है, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। पहले प्रिंट कर लेगा फिर आपको वैल्यू बढ़ाएगा। इसकी देखो पहले देखो फर्स्ट टाइम ही 1, फिर उसका इसकी वैल्यू बढ़ा दिया, दोबारा पहुंचा तो 2, फिर नहीं बात कर रहे हो तो कहां से समझ में आएगी भाई, बात करो थोड़ी समझ में आएगी। ये देखो क्या है, मैंने आप प्लस प्लस किया ना, इसका काम है प्री इंक्रीमेंट। मैंने ये जब लूप पढ़ा रहे थे उसी दौरान पढ़ाया था। देखो मेरी वैल्यू 1 से चालू हो रही है, लेकिन अगर हम पहले प्लस प्लस कर देंगे ये क्या होगी, प्री इंक्रीमेंट, पहले बढ़ाएगा। इट मीन द वैल्यू 1 तो ही है काउंट के पास, पहले उसमें क्या करेगा, एक जोड़ देगा, तब हमको प्रिंट करेगा। इट मीन द वैल्यू कितने से आएगी, 2 से आएगी। अरे भाई 1 है यहाँ ना, ठीक है। ये देखो इसकी वैल्यू कितने चालू होगी, 2 से। यही होती है प्री एंड पोस्ट के अंतर। हाँ प्री माने पहले और बाद में लगाते हो, पोस्ट इंक्रीमेंट होती है। एक बार फिर कीजिए, जीरो आया, जीरो से करना। अरे भाई जीरो कर लो यार, घटा बढ़ा नहीं सकते हो यार। चलो ठीक है, ये देखो 3 प्रकार के लूप ये हम किसमें लगाते हैं, एरे में। एरे स्पेशली एरे के लिए 2 लूप बने हैं, फॉर ऑफ एंड फॉर इन। फॉर इन हमारा इंडेक्स बेस्ड रन करता है, इट मीन द इंडेक्सिंग रिटर्न करती है, उसमें हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर ऑफ क्या करता है, फॉर ऑफ हमको वैल्यू देता है ना कि नंबर देता है, ठीक है। लेकिन ये जो लूप है ये तो कंडीशन सबके लिए लागू है। अब इसके लिए भी चाहो व्हाइल लूप लगा लो, डू व्हाइल लूप लगा लो, ठीक है, ये सभी लूप भी चलेंगे। हाँ और ये लूप जैसे आपके जावा में है फॉर ईच लूप है, सेम उसी के बिहाफ पे ये लूप आया हुआ है, फॉर ऑफ और फॉर इन, ठीक है। अगर हमको इंडेक्सिंग चाहिए तो हम यहां से निकाल लेते हैं, और नहीं तो हमारे पास देखो इंडेक्सिंग के लिए हमने अभी एक ऑप्शन बोला ना, कौन सा ऑप्शन है, अगर हमें इंडेक्सिंग निकालनी हो तो हमारे पास कौन सा नंबर है, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। और इंडेक्स ऑफ में वैल्यू कौन सी पास कर दें, यही वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो वैल्यू आएगी उसकी इंडेक्सिंग नंबर ट्रांसफर कर देगा, मुझे थर्ड वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये केवल क्या देगा हमको, इंडेक्सिंग नंबर देगा। इतने समय क्या मिलती है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही इसे बताया,
ये हमको इंडेक्सिंग नंबर देगा, क्योंकि पहली बार में इसके पास क्या जाएगी, ये 12 जाएगा, 12 जाएगा तो इंडेक्सिंग नंबर 0 दे देगा। दोबारा क्या जाएगा, 36 जाएगी, 36 जाएगी तो 1 दे देगा। सीधा डायरेक्ट देखो रन करा देंगे। देखो मुझे इस वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी लॉजिक क्या है, क्या करना चाहती हो, ये कर सकती हो। ओके